एक्सरसाइज 20F के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ हॉर्स इज टाइड टू ए पोल इन अ पार्क विद ए स्ट्रिंग 21 मीटर लॉन्ग। फाइंड द एरिया ओवर विच द हॉर्स कैन ग्रेज। माने कोई पार्क है, अ हॉर्स इज टाइड टू ए पोल इन ए पार्क। सपोज करिए कि कोई पार्क है और पार्क में एक हॉर्स किसी पोल पर बंधा हुआ है। पोल पर बंधा हुआ है, मान लो यहां पर जैसे कि ये पोल है, इस पर बांधा गया है विद ए स्ट्रिंग 21 मीटर लॉन्ग। माने कितनी रस्सी से, जो रस्सी की लेंथ है सपोज करिए इतनी है लेंथ, इतनी रस्सी की लेंथ है, इससे बंधा हुआ है। ये हॉर्स है यहां पर और ये आपको बंधा हुआ है इससे, इतने मीटर रस्सी, लंबी रस्सी है 21 मीटर। तो फाइंड द एरिया ओवर विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स कितना ग्रेज चढ़ सकता है, इसको, इस पार्क को कितना चढ़ सकता है। तो भाई जितनी रस्सी लंबी है और इसी को उसमें ये यहां भी चढ़ लेगा, यहां भी चढ़ लेगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और ये कितना जाएगा, तो ये घूम करके जब आएगा, ये पोल पर बंधा हुआ है, तो ये आपका इस तरह से क्या होगा, इस एरिया को, एरिया की घास को वो चरेगा। माने इस तरह से ये जो एरिया की घास है इसको ये चरेगा। ठीक है ना। इसमें कि मान लो ये है, यहां पर पोल पर बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ है तो क्या है, घूम करके ऐसे आएगा, माने यहां भी चलेगा, यहां भी चढ़ता जाएगा, फिर और घूम करके चलेगा, फिर और घूम करके चलेगा, फिर कितना ज्यादा जा सकता है, जितनी उसकी स्ट्रिंग की लेंथ है उतने जा सकता है, फिर उससे अपना वो इतना, तो वो एक सर्कल बन जाएगा। माने सर्कल का जो एरिया होगा उतनी ग्रास को वो चरेगा। तो इसका मतलब फाइंड द एरिया ओवर विच द हॉर्स कैन ग्रेज। स्ट्रिंग कितनी है, 21 मीटर लॉन्ग है। कितनी है, 21 मीटर लॉन्ग, 21 मीटर है लॉन्ग। तो इसका मतलब हुआ कि जो गिवन है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जिससे बंधा हुआ है, हॉर्स बना हुआ है, तो उसकी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू है 21 मीटर। इसका मतलब रेडियस हो गया। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, जो सर्कल जितनी घास चलेगा वो एक, क्योंकि वो सर्कल शेप में बन जाएगा, पोल पर बना हुआ है तो घूमेगा, तो वो सर्कुलर शेप में वो घूमेगा, सर्कुलर शेप में घूमेगा, तो ये जब इसके अंदर की पूरी घास चलेगा, इसका मतलब इसका एरिया फाइंड करना है हमें, तो हो जाएगा रेडियस ऑफ, ये जो रेडियस सर्कल बन रहा है तो रेडियस ऑफ सर्कल सो फॉर्म्ड, माने इस तरह से जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा, सो फॉर्म्ड, कि जब वो चलेगा तो उससे सर्कल जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, उसका रेडियस क्या हो जाएगा, 21 मीटर हो जाएगा। जितनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उतने मीटर हो गया। तो फाइंड द एरिया ओवर विच द हॉर्स कैन ग्रेज, तो वो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल लें, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर रेडियस पाई की वैल्यू कितना हो गया, 22/7 इंटू रेडियस कितना हो गया 21, तो 21 इंटू 21, आर स्क्वायर है तो 21 इंटू 21, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 22 3 जा 66 इंटू 21, मल्टीप्लाई कर लें तो 21 6 जा 126 की 6 कैरी 12, 21 6 जा 126 और 12 प्लस कर लेंगे तो 6 2 8 2 1 3 1 माने 138, तो 1386 एरिया है, तो इतने मीटर स्क्वायर ये ग्रेज को एक ग्रेज करेगा, मतलब इतनी घास चरेगा। तो हो जाएगा द एरिया ओवर विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो आंसर में हो गया द एरिया
ओवर which the horse can graze, horse can graze इक्वल कितना हो जाएगा 1386 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें क्या किया गया कि जब हॉर्स किसी पोल पर बंधा हुआ है, कोई पोल गाड़ करके बांधा गया है यहां पर पार्क में, तो भाई वो कितना घूमेगा, उस पर जितनी स्ट्रिंग है, जितनी रस्सी उसकी है बंधी हुई है, तो वो इसी पर, इसी के अंदर जा सकता है, यहां पर घूमेगा, यहां पर घूमेगा, चलेगा, यहां पर चलेगा, यहां पर चलेगा, और कितना ज्यादा से ज्यादा चल सकता है जितनी उसकी रस्सी है। फिर वो उसी तरह से सर्कुलर शेप में आकर के पूरा इस सर्कल के बराबर वो घास को चरेगा। तो इसका मतलब इस सर्कल का एरिया जो होगा उतनी ही घास चरेगा। तो वही फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होगी वो रेडियस का वर्क करेगी। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो निकल आया एरिया ऑफ सर्कल, निकल आया 1386 मीटर स्क्वायर। तो द एरिया ओवर व्हिच द हॉर्स कैन ग्रेज इक्वल टू 1386 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, a steel wire when bent in the form of a square encloses an area of 121 centimeter square. The same wire is bent in the form of a circle. Find the area of the circle. क्या फाइंड करना है? द एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। जो सर्कल किससे बनाया गया है? जो वायर, जिस वायर से स्क्वायर बना था उसी स्क्वायर को फिर बेंट करके सर्कल के शेप में बनाया गया, तो उस सर्कल का एरिया फाइंड करना है। और उसी वायर से क्या बना था? स्क्वायर बना था। और जो स्क्वायर बना था वो स्क्वायर इनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका एरिया कितना था? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो जैसे सपोज करिए कि यहां पर एक स्क्वायर के शेप में ये स्क्वायर बनाया गया, ठीक है ना? स्क्वायर एक वायर है लिया गया, यहां से लेकर के ऐसे फोल्ड किया गया, इसको फोल्ड किया गया, इसको फोल्ड किया गया, ऐसे फोल्ड किया गया, तो ये एरिया क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर। और इस स्क्वायर का एरिया गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना गिवन है, इसका एरिया इतना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसी वायर को खोल करके, माने इसको जो है अलग करके फिर एक सर्कल बना लिया गया है। क्या बना दिया गया? सर्कल बनाया गया है। सर्कल के फॉर्म में इसको कर लिया गया। तो ये कहा गया इसका एरिया क्या होगा? ये सर्कल बन गया आपका। तो जब सर्कल बनाया गया तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया इसका फाइंड करना है कि सर्कल का एरिया क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो अब देखें कि जितना स्क्वायर का एरिया होगा क्या उतना एरिया सर्कल का होगा? तो आपका होगा नो। क्यों? क्योंकि दोनों, जैसे कि मान लो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल और स्क्वायर का अगर एरिया सेम है, माने उसका अगर पेरीमीटर सेम है, तो कोई जरूरी नहीं कि उसका एरिया भी इक्वल हो। इसी तरह से जब इसका एरिया इतना है तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर उसी वायर से वो बनाया गया तो उसका एरिया भी सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। शेप के आधार पर उसका एरिया डिफरेंट हो जाता है। क्या चीज इक्वल होती है? क्योंकि वायर है। वायर कहां पर लगा है? वायर देखिए किनारे लगा हुआ है। ये वायर है, ये लाया गया, ये लाया गया, ये लाया गया, ये लाया गया। तो वो क्या है? ये चारों ओर की नाप को क्या कहते हैं? पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। और वही उसी वायर को जब इसको लाया गया तो ये पेरीमीटर है इसका। और सर्कल के पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसका मतलब जो इसका पेरीमीटर होगा स्क्वायर का, वही सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वही सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। माने क्या चीज इक्वल रहेगी ये आपको देखना है। इसका जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वही सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो जब सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पहले इसका एरिया दिया हुआ है,
तो एरिया से, स्क्वायर के एरिया से पहले हम क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो उससे हम साइड निकाल लें। साइड निकलने के बाद में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आएगा वो किसके इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के होगा। जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा उसके इक्वल हो जाएगा। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल से उसका रेडियस फाइंड करेंगे, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। उससे रेडियस फाइंड करेंगे, उस रेडियस से फिर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। तो हमारे कई स्टेप्स हैं। तो जैसे इसमें क्या क्या गिवन है उसको पहले हम राइट कर लेते हैं। गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर, गिवन है क्या, गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। अब ये जब गिवन है तो जो सर्कल बन रहा है फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है आपको। किसका एरिया फाइंड करना, सर्कल कि जो बेंड किया गया है इसको, उसी वायर को जिससे स्क्वायर बना था उसी वायर को बेंड करके सर्कल बनाया गया है। तो उस सर्कल का एरिया आपको फाइंड करना है। तो पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर से, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ, सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर जो फार्मूला होता है इक्वल साइड स्क्वायर, क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो साइड स्क्वायर है, ये जो गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर है कितना, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर से हमें साइड निकालना है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट, या हम ऐसे निकाल लें साइड स्क्वायर इक्वल टू 121 किसका स्क्वायर है, तो ये आ गया 11 11 जा 121, 11 का स्क्वायर करें तो 121 आ जाएगा। इसका मतलब 2 2 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, साइड इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये आपका किसका साइड निकल आया, ये स्क्वायर की साइड निकल आई। जब स्क्वायर की साइड निकल आए तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लें, क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो होता है 4 इंटू साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। अब साइड हमको स्क्वायर की साइड मालूम हो गई 11 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 11 इक्वल हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो जब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल आया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये जो बनाया गया है माने सर्कल इज कौन सा, वायर, वायर इज रीबेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, माने इस रूप में बनाया गया रिबेंट करके। द वायर इज रिबेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, सर्कल बनाया गया है। तो इसका मतलब जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा, तो सरकमफ्रेंस इसका मतलब क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के हो जाएगा। कि दोनों ये कौन सी चीज इक्वल होगी, जो वायर जहां पर लगा था, वायर कहां लगा हुआ था, पेरीमीटर पर, वही पेरीमीटर जो है कहां पर लग गया आपका, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लग गया, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। इक्वल कितना होगा, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल हो गया 44 सेंटीमीटर, ये आपका निकल आया। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया 44 सेंटीमीटर। और आपको पता है सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है, सिंस सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस इक्वल 2πr, क्या होता है 2πr, क्योंकि इससे हमें रेडियस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr, सो 2πr जो सरकमफ्रेंस होता है, फार्मूला होता है, वो इक्वल हो जाएगा जितना सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 44 के, 44
इससे वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 44 इंटू 7, ट्रांसपोज कर देंगे इसको तो 7 मल्टीप्लाई में चला गया, 2 इंटू 22 कहां चला आया नीचे, अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अब 22 से 22 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया, आर इक्वल टू हो गया 7 सेंटीमीटर, ये निकल आया आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया तो हमें निकालना क्या है, द सेम वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला राइट कर लें, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल पाई आर स्क्वायर, इक्वल हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस आपका कितना निकला है, रेडियस निकला 7, तो 7 इंटू 7, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 22 इंटू 7 इक्वल हो जाएगा 7 2 जा 14 की 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 115, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना निकला है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका एरिया कितना निकल रहा था स्क्वायर का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम वायर था, वायर वही था और उसी वायर से स्क्वायर बना लिया गया था, उसी वायर से क्या बना लिया गया, सर्कल बना लिया गया। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर आ रहा था वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर था, एरिया ऑफ जो सर्कल आया वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब वो डिफरेंट हो सकते हैं, सेम वायर से बनाया गया। तो पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर के इक्वल होगा, चारों ओर की जो बाउंड्री की लेंथ है, बाउंड्री की लेंथ इक्वल होगी, बाकी जो एरिया होगा, जो इनक्लोजेज एरिया होगा वो अलग अलग होगा। तो यहां पर क्या किया गया, आई स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। स्टील वायर को स्क्वायर के फॉर्म में बेंट किया गया है, माने स्क्वायर बनाया गया है स्टील वायर से, तो उस जिसका एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या फाइंड करना है कि उसी वायर को जो सर्कल बनाया गया उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर इक्वल टू किसके हो गया 121, इससे साइड निकालेंगे तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 121 किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर, तो ये साइड स्क्वायर इक्वल टू 11 स्क्वायर, तो साइड इक्वल टू हो गया 11 सेंटीमीटर। तो जब साइड निकाला है उससे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाला 4 इंटू साइड फॉर्मूला यूज करके, तो 4 इंटू 11 इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। और उसी वायर को सेम वायर इज रिबेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, तो जब सर्कल उससे बनाया गया है, इसका मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब सरकमफ्रेंस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इक्वल टू 44, तो इसे वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखी 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44, आर इक्वल टू इसको ट्रांसपोज किया गया तो 7 उधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो 44 इंटू 7/2 इंटू 22 डिवाइड किया गया, तो कितना आ गया 7, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस निकल आया तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर में यूज किया, तो पाई की वैल्यू हो गया 22/7 इंटू रेडियस होगा 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल निकल आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 20F के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।